Hello everyone. So here's the topic: Introduction to Static and Dynamic Web Page. So most of the students are saying like हमें अपनी एक वेबसाइट क्रिएट करनी है और उन लोगों को नहीं पता होता कि वो किस टाइप की वेबसाइट क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो वेबसाइट जो होती है वो दो टाइप की होती है, स्टैटिक और डायनेमिक वेबसाइट। ऐसे ही दो टाइप के वेब पेजेस होते हैं, स्टैटिक और डायनेमिक वेब पेज। So without wasting further time, I begin with the slides. So here we study the introduction to static and dynamic web page. So now the next slide comes. What is web page? So before going to the static or dynamic web page, हम लोगों को ये समझना होगा कि what is web page. So I have make some pointers which is easily you can understand. Okay. So first key point is web page is an individual hypertext document in the website. So web page क्या है? एक individual hypertext document है. अब बात करते हैं what is hypertext document. Hypertext document is the document in which the hyperlinks are there. हाइपरलिंक्स क्या होते हैं? जिसमें कुछ लिंक्स होते हैं, लाइक कुछ फोटोग्राफ्स होते हैं, कुछ इमेजेस होती हैं, कुछ पैराग्राफ्स होते हैं, है ना, जिस पर हम क्लिक करके किसी दूसरे पेज पर हम जा सकते हैं। मतलब वो वन पेज टू अनदर पेज को लिंक करेगा। दिस इज नोन एज हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट। सो बेसिकली a web page is an individual hypertext document in a website. So second point is a web page also known as electronic page. तो हम वेब पेज को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक पेज भी कहते हैं। ओके, इट इज अ पार्ट ऑफ www मीन्स ये जो वेब पेज है वो किसका पार्ट है? वर्ल्ड वाइड वेब का। इट इज जस्ट लाइक अ पेज इन अ बुक। ओके, सो आप लोग इतना मत घबराइए कि व्हाट इज वेब पेज। वेब पेज एक बुक में जो पेजेस होते हैं उसी में एक टाइप का पेज है। सो द बेसिक यूनिट ऑफ एवरी वेबसाइट और अ डॉक्यूमेंट ऑन अ वेब इज अ वेब पेज कंटेनिंग द इंफॉर्मेशन। तो कोई भी वेबसाइट है, उसमें कोई भी वेब पेज है, तो कोई ना कोई वो इन्फॉर्मेशन अपने अंदर कंटेन कर रहा होगा। ये तो यूजुअल सी बात है, जेन्युइन सी बात है। सो नाउ कम टू द फोर्थ पॉइंट। अ वेब पेज कैन कंटेन एन आर्टिकल और अ सिंगल पैराग्राफ, photograph, and it is usually a combination of text and graphics. So वेब पेज में क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं? वेब पेजेस में आर्टिकल्स आते हैं, पैराग्राफ्स आते हैं, फोटोग्राफ्स आते हैं, एंड काफ़ी सारे टेक्स्ट भी आते हैं और ग्राफिक्स भी आते हैं। ओके, सो वी कैन एक्सेस अ वेब पेज बाय एंटरिंग इट्स यूआरएल। सो हर वेब पेज का एक अपना यूआरएल होता है। यूआरएल मीन्स यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। सो ये उसका अपना एड्रेस होता है वेब ब्राउजर का, जिसके थ्रू हम किसी भी वेब पेज पर कोई भी चीज़ एक्सेस कर सकते हैं। ओके, सो अ वेब पेज ऑल्सो कंटेन हाइपर लिंक्स। तो जो वेब पेज होता है उसमें कुछ हाइपर लिंक्स भी होते हैं। हाइपर लिंक्स क्यों होते हैं? क्योंकि हमें एक पेज से दूसरे पेज पर जाना है, तो वहाँ पे कुछ हाइपर लिंक्स होते हैं। ओके, सो कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। So here is the next slide is types of web pages. There are two types of web pages, static web page and the dynamic web page. काफ़ी ज़्यादा ये मैंने डायग्रामेटिकली आपको समझाने की कोशिश की है जिससे कि आप अच्छी तरह से समझ जाएं। सो नेक्स्ट स्लाइड। व्हाट इज स्टैटिक वेब पेज? सो आप लोगों को नाम से ही पता चल रहा है व्हाट स्टैटिक मीन्स। सो हियर इज द की पॉइंट। Static means unchanged or constant which cannot be changed. Okay, so static का मतलब होता है जो भी चीज हम नहीं उसे मतलब मूव नहीं कर सकते, राइट? तो static means constant or which cannot be changed in easy words. So static web pages contain the same pre-built content each time the page is loaded. So जो हमारे static web pages होते हैं उसमें जो pre-built जो भी content होता है वो वैसे ही रहता है जब भी हम जो भी पेज होता है वो लोड होता है। ठीक है, स्टैटिक वेब पेज आर सिंपल एंड रिटन इन HTML लैंग्वेज। मोस्टली जो HTML के जो स्टैटिक वेब पेजेस जो होते हैं वो मोस्टली HTML लैंग्वेज में होते हैं, मतलब हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इस लैंग्वेज में वो रिटन होते हैं एंड stored in web server. Whenever server receives a request regarding a web page,
It sends a response along with the requested web page to the client without performing any additional processing. So जब भी वेब पेज whenever server receives, मतलब जब भी हमारा जो सर्वर होता है वो रिक्वेस्ट रिसीव करता है वेब पेज के लिए तो वो रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। तो उसमें कुछ ज़्यादा फंक्शनिंग नहीं होती है, सिंपल वो मतलब रिसीविंग और सेंडिंग चलता है उनके बीच में विदाउट एडिशनल प्रोसेस, ठीक है। सो नेक्स्ट स्लाइड, इट इज़ जस्ट लोकेट दैट पेज ऑन इट्स हार्ड डिस्क एंड ऐड HTTP हेडर्स। कुछ हेडर्स होते हैं उसके पास, सर्वर्स के पास, तो वो सेंड करता है HTTP मीन्स hypertext transfer protocol and reply back an HTTP response। तो वो HTTP response के थ्रू ही वेब सर्वर किसको, वेब ब्राउजर को रिक्वेस्ट सेंड कर रिप्लाई देता है। The peculiar thing in static web page is that content in these types of web pages does not change depending on the request। मतलब जैसे अगर कोई यूजर है, अगर वो उसे कुछ अपने अकॉर्डिंग कुछ चाहिए, ठीक है, उसकी रिक्वेस्ट किसी और चीज के लिए और वो स्टैटिक वेब पेज पर चाह रहा है तो वो चेंज नहीं होगा, वो अपना जैसा था वो, क्योंकि स्टैटिक का तो मीन्स ही ये है कि वो चेंज नहीं होगा, राइट। तो उसकी रिक्वेस्ट मतलब जो है वेब पेज डज नॉट change depending on the request, okay, they are always the same unless the content is changed physically on the server hard disk। That is the reason these web pages are known as static web pages। means जब हम बनाते हैं तो उसी टाइम जो चेंजेस करने होते हैं वो कर सकते हैं, फिर वो स्टैटिक हो जाते हैं, फिर हम उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं, राइट, वो हार्ड डिस्क में सेव हो जाते हैं। मीन्स अब जैसे ये कुछ डायग्राम है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये वेब ब्राउज़र है, ये वेब सर्वर है। वेब ब्राउज़र ने HTTP रिक्वेस्ट भेजी वेब सर्वर को, वेब सर्वर ने HTTP रिस्पॉन्स किया वेब ब्राउज़र को, किसके लिए, वेब पेज के लिए, ओके। सो नेक्स्ट स्लाइड, डायनेमिक वेब पेज। Dynamic web page, what is dynamic web pages? Yes, what is dynamic web page? Dynamic web pages provide a solution for the static web pages। तो जो लोग static web pages को पसंद नहीं करते हैं तो हम dynamic web pages को यूज कर सकते हैं, ओके। सो the dynamic web page content, web pages content can vary depending on the number of parameters। काफ़ी सारे मतलब जब हम डायनेमिक वेब पेजेस यूज़ करते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा वैरायटी होती है कि हम काफ़ी ज़्यादा चेंजेस कर सकते हैं कंटेंट मेकिंग में। सो ये डिफरेंस होता है स्टैटिक वेब पेज में एंड डायनेमिक वेब पेज में। सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, द वेब सर्वर कॉल्स अ प्रोग्राम लोकेटेड ऑन द हार्ड डिस्क which can access a database, perform transaction procedure etc। सो वेब सर्वर जब भी कोई प्रोग्राम हार्ड डिस्क में लोकेटेड होता है तो वो डेटाबेस और परफॉर्म ट्रांजैक्शन प्रोसीजर वगैरह होता रहता है इसमें, जो कि स्टैटिक में नहीं होता था, ओके, रिमाइंड ना। इफ द एप्लीकेशन प्रोग्राम प्रोड्यूसेस HTML output which is used to construct an hypertext transfer protocol responses by the web server, the web server sends the HTTP responses thus created back to the web browser। So here is the diagram, right? Yes. So if the application program produces HTML output which is used to construct an HTTP response by the web server sends the HTTP responses thus created back to this web browser। So with the help of diagram I make you understand what is this। This is web browser requesting for the web page, this is web server response for the web page to the web browser through HTTP। So in step 2, calls on the application program in the response to the HTTP request गई web server के पास, the program execute and produce HTML output। तो उसने HTML output produce किया, अभी तो changes होते हैं dynamic में, ओके। सो अब हमने ये पढ़ लिया कि वेब पेजेस क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ वेब पेजेस क्या होते हैं, ये सारा हमने डिस्कस कर लिया, ओके। तो अब हम
नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, दैट इज व्हाट इज वेबसाइट। तो वेबसाइट का मतलब तो आप लोगों को थोड़ा तो नॉलेज होगी इसके बारे में। सो मैं आपको बताती हूँ दैट व्हाट इज वेबसाइट। वेबसाइट इज सिंपली द कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। सिंपल है कि जो वेब पेजेस का कलेक्शन होता है उसे ही हम वेब साइट कह देते हैं। ओके, ऑन द अदर हैंड a group of interlinked and well structured web pages that exist on the same domain, मतलब काफी सारे सेम डोमेन पर काफी सारे वेब पेजेस हैं, वो इंटरलिंक्ड हैं, वेल स्ट्रक्चर्ड हैं, तो हम उनको क्या बोलते हैं, एक वेबसाइट का कलेक्शन, मतलब वेबसाइट बोलते हैं उसे। ओके, the definition of website is a page. The definition of a website is a page or a collection of pages on www that contains specific information which was all provided by one person or entity and traced back to common URL. Okay. सो वेबसाइट में जो एक पेज होता है उसकी एक अपनी अपनी एक इंफॉर्मेशन होती है, अपनी एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होती है जिसका एक कॉमन यूआरएल होता है। ओके, सो वेबसाइट का आपको एक अगर एग्जांपल दिखते हैं तो जैसे कि फेसबुक इज अ टाइप ऑफ वेबसाइट, माई स्पेस आर द एग्जांपल ऑफ वेबसाइट्स। ओके, दीज आर द वेबसाइट्स। सो नेक्स्ट टॉपिक इज difference between static web page and dynamic web page. Okay, so here I missed the word web page, so I have made this. Okay, so don't worry about that. So static web page, in static web page pages will remain same until someone changes manually. Means static page, जो static web pages होते हैं, जो उसका जो content होता है वो same ही रहता है जब तक कोई उसे manually ना करे। ठीक है, और इन डायनेमिक वेब पेजेस में अगर हम बात करते हैं तो जो पेजेस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं फॉर डिफरेंट विजिटर्स। जैसे आपका जैसे पर्सपेक्टिव अलग है, आपकी चॉइस अलग, तो आपके लिए एक अलग पेज होगा। तो मीन्स डायनेमिक मीन्स चेंजेस, कंटेंट चेंज होता रहता है उसमें। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज स्टैटिक वेब पेजेस आर सिंपल इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। सो इफ यू टॉक अबाउट स्टैटिक वेब पेज, स्टैटिक वेब पेज में क्या था, लाइक उसमें हम सिंपल HTML की कोडिंग करते थे, और इसमें जो डायनेमिक में होता है वो काफ़ी सारी वेराइटी ऑफ कोडिंग्स होती हैं, तो इसमें हम मतलब चेंजेस नहीं कर सकते, तो इसमें कॉम्प्लेक्सिटी भी ज़्यादा नहीं होगी, राइट, सिंपल होगा डायनेमिक से। और इफ़ यू टॉक अबाउट डायनेमिक वेब पेजेस, दीज आर कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज इट नीड स्किल्स। ओके, तो थर्ड पॉइंट पर आते हैं, इन दिस इंफॉर्मेशन आर चेंज रेयरली। इंफॉर्मेशन चेंज होती है बट बहुत कम होती है जब मैन्युअली कोई करे तब। ओके, और इसमें जो इंफॉर्मेशन होती है वो चेंज होती रहती है फ्रिक्वेंटली। ओके, सो कम टू दिस पॉइंट, स्टैटिक वेब पेजेस टेक्स लेस टाइम, सॉरी yes, static web page takes less time for loading than dynamic web pages and dynamic web pages takes more time for loading। मतलब static जो web pages होते हैं उसमें काफ़ी कम टाइम लगता है और डायनेमिक में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। ओके, सो I maximize this slide for you. Okay, just wait a while. Okay, just yes, in static web pages database is not used or required। means static web pages में हम database को use नहीं करते। what is database? database जब हम use करते हैं to store और to manipulate a data। okay, और जब हम dynamic web pages की बात करते हैं तो हमें database की जरूरत पड़ती है। ठीक है, so here is the difference between static and dynamic website। अब बात करते हैं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनेमिक वेबसाइट। हमने वो सारी चीजें पढ़ ली। ओके, सो स्टैटिक वेबसाइट, कंटेंट ऑफ वेब पेजेस cannot be changed at रन टाइम। इट्स बी, ओके, इट्स बी, मिसप्लेस हो गया थोड़ा सा। कंटेंट ऑफ वेब पेज कैन बी चेंज एट रन टाइम, यहाँ पे चेंज होता रहता है, यहाँ पर चेंज नहीं होता। और सेकंड पॉइंट है स्टैटिक में नो इंटरेक्शन विद डेटाबेस पॉसिबल। मींस डेटाबेस के साथ कोई भी इंटरेक्शन नहीं होता, क्योंकि हमें कोई ना तो स्टोर कराना है ना, मतलब वो जो वेबसाइट है वो स्टैटिक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट?
So interaction with database is possible in dynamic website. In static website it is faster to load, means static जो websites हैं वो easy हैं तो वो fast हो जाती हैं load, और वही बात करते हैं हम dynamic की तो ये काफ़ी slow होती हैं, ठीक है, comparison to static websites. So static website के लिए हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती हैं? HTML की हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, सॉरी मार्कअप लैंग्वेज, एंड CSS आना चाहिए, जावास्क्रिप्ट आना चाहिए. दीज आर दी coding, ठीक है, these are the languages which are used to develop the website, static website, okay. और डायनेमिक वेबसाइट में हमें HTML से भी कर सकते हैं, CSS भी कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट भी कर सकते हैं, एंड सर्वर साइड लैंग्वेजेस लाइक PHP and Node.js. These are the websites which are used to make dynamic websites, okay. So no feature to content management. इसमें कोई भी फीचर नहीं होता स्टैटिक वेबसाइट्स में कि हम कोई भी कंटेंट मैनेज कर सकें उसके अंदर, बिकॉज इट इज स्टैटिक. एंड डायनेमिक में कंटेंट मैनेजमेंट का फीचर होता है थ्रू विच वी कैन मैनेज द कंटेंट, ओके. नाउ द लास्ट पॉइंट ऑफ आवर PPT is same content is delivered every time the page is loaded. मीन्स जब भी हम पेज लोड करते हैं तो वो सेम कंटेंट ही लोड होता है, ओके, बिकॉज वो स्टैटिक है. एंड डायनेमिक वेबसाइट में क्या होता है, कंटेंट में चेंज एवरी टाइम द पेज इज लोडेड. सो आफ्टर दिस the slide is over. Now I make you just reminding you the words which I have told you. Like जो आज हमने पढ़ा वो सिंपल, आज हमने ये पढ़ा कि वेब पेजेस क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ वेब पेजेस क्या होते हैं, वेबसाइट क्या होती हैं, टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स क्या होती हैं, इन सब के बारे में आज हमने पढ़ा है. तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई हो. एंड अगर जैसे कि आपको कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क. एंड दिस इज द now the slides are over. Thanks for